गुरुजी के शरण में कोटि नमन और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे पास बहुत साधक आए हैं जिन्होंने 1 साल से पूरी गवर्नमेंट फूड में है और वो अमेरिका से आए हैं। तो अपना परिचय खुद देंगे, यहाँ उनको कैसे पता लगा आए, क्या लाभ मिला, क्या यहाँ से सीखे, क्या सीखे, क्या सीख के जा रहे हैं, ये सब चीजें खुद बताएंगे। तो बेटा आप आपका बताइए, नाम परिचय फोन नंबर भी बताना। डॉक्टर साहब फोन नंबर नहीं बताए, उनका नंबर भी आप बता देना। सबों को मेरा सादर प्रणाम, सारे गुरुओं को, सारे संतों को, आनंदी माँ को, सुरेश जी गुरु को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ लोग जो आए हैं उनको भी मेरा सप्रेम प्रणाम। मेरा नाम है कमल कुमार। मैं भागलपुर बिहार से उस इलाके में जन्मा हूँ, लेकिन बहुत सालों से अमेरिका में मैं रहता हूँ। वहाँ का सिटीज़न भी बन गया हूँ और वहीं काम करता हूँ। तो कहानी हमारी शुरू होती है कुछ सालों पहले, जब मैं भारत भागलपुर छुट्टी में आया था माँ पिताजी के साथ समय गुजारने। और अमेरिका वापस जाने के एक दिन पहले मैंने मैं छत पे घूम रहा था तो पता चला कि माँ आवाज़ दे रही थी नीचे से। जब नीचे आया तो देखा मैंने कि माँ जिस चेयर पे टूल पे बैठी हुई थी, जाने अनजाने में वहाँ से गिर गई ज़मीन पर और करीब 20-25 मिनट तक उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई वहाँ था नहीं। वज़न इतना था उनके घुटनों में, न ताकत न कोई क्षमता थी कि वो खुद अपने आप को खींच ले। जब मैं आया और उनको इस तरह से बेसहाया अपनी माँ को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं अमेरिका एक संकल्प लेके गया कि इस कमजोरी की, इस मोटापे के बारे में मुझे खोज करना है कि कैसे इसके पार जाया जा सकता है। तो जब वापस आया, जब भी समय मिलता था काम के अलावा, तो इसके बारे में मैं बहुत गहराई में खोजा, रिसर्च किया इंटरनेट पे। अंत में निचोड़ ये निकला कि बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज़ हो, टाइप 1, टाइप 2, चाहे वो कैंसर हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ओबेसिटी, कुछ भी बीमारी हो, कारण क्या है और क्यों ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो निचोड़ ये है, और मेरा अनुभव और मेरा समझ, और सिर्फ मेरा ही नहीं, कोई भी खोजेगा तो बहुत आराम से आजकल मिल जाता है ये सच्चाई। क्या है सच्चाई? कि जो भी चिकित्सा, जो भी पद्धति अपनाई जा रही है लोगों से, उसका वो बहुत सतह पे होता है। लोग कारण और जड़ क्या है पूछते भी नहीं हैं और बिना पूछे कोशिश करते हैं दवा देने का, इलाज करने का। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई पत्ती को काट दे, एक पत्ती को काटे तो दूसरा पत्ती जन्म लेता है। जड़ पे तो कोई प्रहार हुआ ही नहीं, जड़ के बारे में तो पता ही नहीं चला। लेकिन साफ साफ इंटरनेट से और सारी किताबों से, भारत के किताबों से पता चल गया कि सारे रोगों का कारण है शरीर में, कोशिकाओं में दोष, यानी कि मल का संचय होना। मल सिर्फ आंतों में नहीं होता है, गहराई में वो हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में भी होता है। और इससे भी गहराई में जाए तो हमारे मन में मल रहता है, बुरे विचारों का, व्यर्थ विचारों का। तो जब ये बात समझ में आ गई, तब अगला कदम था माँ को, अपनी माँ को जिसके जिसके लिए ये खोज मैंने शुरू किया था, उनको इस रास्ते पे कैसे लाऊं। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊँ, मुझे क्या अथॉरिटी है, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तो मैंने खुद
इसको अपने जीवन में अपनाया। मैं सब कुछ खाता था और बहुत खाता था, दिन में 3-4 बार खाता था। खाना शुद्ध था, लेकिन मैंने उसको 3 से 2 बार खाना किया, 2 से 1 बार खाना किया, और पका खाना छोड़ के सिर्फ भगवान का बनाया हुआ खाना जो कि पेड़ पौधों से मिलता है, कच्चा खाना खाया। पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया और तकरीबन 1 साल तक रहा। और उसके दौरान मैंने 3 दिन का निर्जला उपवास किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कि ये देखना था कि किताबों में जो लिखा हुआ है कि उपवास करने के बाद ऊर्जा कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा, सजगता ज़्यादा। तो ये मुझे देखना था, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि एक दिन भी आदमी बिना पानी के रहे तो वो तो डगमगाने लगेगा। यहाँ मैंने जब निर्जला किया तो पहले दिन शाम को या दोपहर को भूख लगी, गड़गड़ाहट हुआ, लेकिन मैं किसी तरह उसको टाल गया और पहला दिन गुजर गया। उसके बाद दूसरे दिन से तो मानो कि भूख गायब हो गया अपने आप, विश्वास ही नहीं हुआ। तीसरा दिन और भी अच्छा, लेकिन काम के वजह से मैंने तीसरे दिन अपने उपवास को धीरे धीरे तोड़ा। लेकिन उससे जो फ़ायदा हुआ, यानी कि सजगता, मैं 3-4 घंटे पहले 6-7 घंटे सोता था, उसके बाद 2-3-4 घंटे में ही सब कुछ काम हो जाता था और दिन रात सजग रहता था। तो ये जो अनुभव हुआ, ये मुझे सबूत मिल गया जो मैंने पढ़ा। तो मैंने माँ को बताया कि माँ आओ, और माँ जब आई पिताजी के साथ, तो हम लोग तीनों ने कच्चे आहार पे अपना जीवन शुरू किया और दिन में 1 बार खाते थे। और इसी सिलसिले में हमने एनडीएस को भी पाया। दिन में 1 बार कच्चा खाते थे कि पक्का? दिन में सिर्फ कच्चा खाते थे, और वो भी फल सब्जी, और कभी मिला के कभी साथ साथ, लेकिन दिन में सिर्फ 1 बार तीनों आदमी बैठ के खाते थे। और उससे कुछ ही दिनों में मेरी माँ, जो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त थी, और थायरॉक्सिन वगैरह, थायराइड, और मेरे पिताजी जो डायबिटिक हैं, जो मेडिसिन लेते थे, कुछ ही दिनों में उन्हें मेडिकेशन छोड़ना पड़ा और कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तक वो लोग रहे तब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं दवा लेता नहीं हूँ। तो हम लोग तीनों को बहुत फ़ायदा मिला, सबूत मिला। तो इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ी। और इसी क्रम में एनडीएस, जो कि गुरु बीबी चौहान का देन है, उनसे परिचय हुआ। सारा वीडियो मैंने दिखाया माँ को, जिससे कि वो हिंदी में देख सके, समझ सके, क्योंकि मैंने जितना खोजबीन किया था वो कुछ हद तक और अधिकतर हद तक अंग्रेजी में था। लेकिन जो सच्चाई है, चाहे वो रूस से क्यों ना आए, चाहे अमेरिका से क्यों ना आए, सच्चाई खोजा जाए तो सारा का सारा निशाना और लक्ष्य एक ही होता है, निर्जला उपवास, जिसे हिंदी में और वेदों में कहा गया है लंघनम परम औषधम। ये कोई छोटी मोटी दवा नहीं है जो आपके दर्द को दबा के रखे, ये परम औषधम है, ये ब्रह्मास्त्र है। सिर्फ करने की बात है। लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किया है, और जो भी करते हैं इसका बेचूक फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमने देखा है, मेरे पिताजी ने देखा है, जो कि 50 साल से डायबिटीज़ में हैं, 60 साल से डॉक्टर हैं, वो मेटफॉर्मिन खाते हैं, दवा खाते हैं, चंद दिनों में बिना दवा के रह गए। दुनिया कहती है डायबिटीज़ इज़ अनक्योरेबल, उन्होंने दिखा दिया अपने आप को, और जो भी देखना चाहेंगे ये खुद कर सकते हैं। माँ ने भी दिखा दिया। हाई ब्लड प्रेशर तो ऐसे ही भाग जाता है एक दिन में, वेट उनका 85 से लेके 50 आ गया कुछ महीनों में। तो सबूत की कोई कमी नहीं है। तो मैं एक बात पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग जो भी इस रास्ते पे आए हैं, शायद एनडीएस से परिचय हो गया होगा, ये भी सुन लिया होगा कि ये त्रिसूत्रीय मार्ग है, तप, सेवा, सुमिरन। लेकिन सोचा जाए और देखा जाए तो तीनों का जड़ एक ही है। वो क्या है? वो है मैं और मेरापन चला जाना, इसमें निस्वार्थ होना, इसमें अपने मन के पार चला जाना, अपने मन पर काबू रखना,
ये मूल इसका असली निचोड़ है। क्योंकि अगर आप ये कर पाते हैं, अगर अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हैं, तो पके खाने में स्वाद तो है, लेकिन उसका जो खिंचाव है उससे आप दूर रह सकेंगे। उसी तरह अगर आपको शांत रहना है, तो व्यर्थ विचारों, गलत विचारों के बजाय आप मन को औजार की तरह सही जगह पे लगाएंगे। और सेवा सेवा का जड़ क्या है? सेवा का जड़ निस्वार्थ सेवा। तो जिसे हम तप सेवा सुमिरन कहते हैं, वो सारा एक दूसरे को मदद करता है, दूसरे तीसरे को मदद करता है। तो मैं यही बोलते हुए समाप्त करूंगा कि यहाँ तप सेवा सुमिरन का जीता जागता उदाहरण, क्योंकि हम लोग पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक किसी गुरु का सत्संग ना हो, मेरे ख्याल से अक्सर लोगों के लिए ये संभव ना होगा। और जो लोग कर पाते हैं वो भी दूर से किसी गुरु का ही सहारा लेते हैं, किसी ऋषि मुनि का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन किताबी जीवन नहीं है। उनका उदाहरण हमें प्रेरित करता है, क्योंकि ये सब चीज़ एक तरह से लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। वो इस दुनिया में रहते हैं जीवन मुक्त होकर, तो ये आपको आकर देखना पड़ेगा। और हमने यहाँ आकर इसी खोज में आए थे। बीमारी तो हमें थी नहीं। हाँ, माँ के चलते आया, पिताजी को साथ लाया, लेकिन मैं अपने कारण से भी आया। क्या था मेरा कारण? मैं खुद साधना में रत हूँ। मेरी साधना है कि मैं मन के पार जाऊं। मेरी भी कमजोरियां हैं, साधना करता हूं, लेकिन कमी है। लेकिन जब मैंने YouTube पर देखा, NDS के हजारों वीडियो हैं, लेकिन मेरी नज़र बहुत जल्दी ही आनंदी माँ की तरफ गया, क्योंकि निर्जला उपवास मुझे पहले से ही मालूम था, इसके बिना रोग जा नहीं सकता, जो कि मेरी माँ जिस रोगों से ग्रस्त थी। तो अगर नया रोग नहीं आए, इसके लिए आप कच्चा खाना शुरू कर दें, कुछ हद तक यही काफ़ी होगा। लेकिन जो लोग रोग से ग्रस्त हैं, खासकर गहरे रोगों से, निर्जला उपवास, वो भी 2, 3, 4 दिन का नहीं, प्रैक्टिस के साथ 7, 8, 9, 11 दिन से भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ फेज में करना पड़े, यानी कि 3-4 महीने में एक बार कर लें 9, फिर 6 महीने के बाद फिर से कर लें, लेकिन ट्रेनिंग के साथ। ट्रेनिंग आप अपने से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुरेश जी जो कि खुद किए हैं, आनंदी माँ तो इसमें हर तरह से माहिर हैं, सिर्फ निर्जला उपवास में ही नहीं, लेकिन जो सेवा है ये तो आके ही देखना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी में अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्व में स्थित, जो अपने आप में स्थित है, और जो शांत है वही अपने आप में स्थित है। तो अगर आपको संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, जो कि रोगों से भी परे है, और रोगों से मुक्ति चाहिए, और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ये अनमोल मौका है, और ये मौका निःशुल्क दिया जा रहा है। अनमोल बिल्कुल है। आप आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो शायद नहीं आना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये जगह, यहाँ बहुत सुंदर रूम सब हैं, रहने का इंतज़ाम सुरेश जी ने इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से किया है कि इसमें आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन ये जगह उन लोगों के लिए रखा जाए जो इसे होटल बना के मौज मस्ती करने के लिए ना आए। यहाँ वो लोग आए जो सीरियस रोगों से ग्रस्त हैं, जो अपने मन के पार जाना चाहते हैं, जो यहाँ के जो गुरु हैं, जो संत हैं, यानी कि आनंदी माँ, उनका सत्संग, उनसे प्रेरित होके अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर आ जाएंगे और सीरियस ना होंगे, तो जो सीरियस होगा उसको जगह ना मिलेगा।
तो ये ध्यान रह के तैयारी करें कम से कम 2 सप्ताह का, जो कि जिसके बारे में सुरेश जी और माँ आपको बताएंगे। उसके बाद आइए और देखिए यहाँ का चमत्कार, देखिए माँ की ज़िंदगी क्या है। कुछ हम लोग सीखेंगे, हमने बहुत सीखा है, फिर आने का और सही जीने का संकल्प है। मेरी माँ और मेरे पिता इससे लाभान्वित हुए हैं और आप सब भी आइए। मेरा सत सत प्रणाम माँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं तो अमेरिका जाऊँगा कुछ दिनों में। कोई भी, यहाँ तो विदेश के लोग आएंगे, भारतीय लोग आएंगे, विदेश के लोग आएंगे, और संभव होगा तो कुछ ऐसा सेंटर विदेश में भी खुलेगा। तो सत सत नमस्कार प्रणाम आप लोगों को, सब सब आपका प्रणाम। फोन नंबर बता दीजिए प्लीज। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 6361 774241। एक बार फिर से 6361 774241। फिर से माँ आपको प्रणाम। सुरेश जी आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप हम लोग सभी के बीच में हैं। प्रणाम, आप लोग सबों को प्रणाम। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव सुनाए आपने। लेकिन फॉरेन का नंबर बताया कि नहीं पता नहीं, मेरे को इंडिया का नंबर लग रहा है ये। और जैसा भी है आप लोगों को दोनों चलता है तो ठीक है, दोनों में कोई भी फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप बहुत सुंदर करें, बहुत सुंदर सुनाएं आपके अनुभव। एकाहार पे रहते हैं, एक ही बार उन्होंने दिन में भोजन प्रसाद लेते हैं, वो भी खीरा हो तो खीरा, तरबूज हो तो तरबूज, जो सीजनल रीजनल ओरिजिनल ऐसा लेते हैं और साधना कर रहे हैं। उनका स्पिरिचुअल में बहुत रुचि है और आगे जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको अपनाइए, लाइफस्टाइल बनाइए और खुश रहिए, हर समय आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।